Hello everyone, welcome to Crystal All. Myself Achal Tiwari and today I am going to discuss the syllabus of Maths General Test. So let's start. इसमें जितने भी टॉपिक्स हमारे सिलेबस में दिए गए हैं उनसे या तो PYQs में कोई ना कोई क्वेश्चंस पूछे गए हैं और या तो वो टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आगे के आने वाले एग्जाम्स में CVT के। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ये जितने भी टॉपिक्स दिए गए ये हमारे जनरल टेस्ट को ध्यान में रखते हुए ही लिए गए हैं, तो ये मत सोचेगा आप लोग कि आपको डोमेन का भी पढ़ाया जा रहा है। ये सारे टॉपिक्स हैं जिससे क्वेश्चंस आए हैं, इसीलिए उनको यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। तो पहला हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम, जिसमें हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स के नंबर्स के बारे में, जैसे कि इवन नंबर, ऑड नंबर, को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, इन सब चीज़ों के बारे में क्या होते हैं, इनसे क्वेश्चंस कैसे आते हैं। फिर हम बात करेंगे फ्रैक्शंस के बारे में, फ्रैक्शंस क्या होते हैं, फ्रैक्शंस कितने टाइप के होते हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे गए हैं PYQs में और किस टाइप के पूछे जाने के चांसेस हैं। फिर हम बात करेंगे डेसिमल्स के बारे में। डेसिमल्स में हम जानेंगे कि डेसिमल्स होता क्या है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम देखेंगे। फिर हम बात करेंगे LCM एंड HCF के बारे में। LCM यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये क्या होते हैं, इनको हम कैसे निकालते हैं, कैसे इनका मतलब क्या होता है, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं वो निकालते रहते हैं बट उनका मेन मतलब क्या होता है, उनको जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जब हम निकालते हैं उसको क्यों निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, वो सब चीज़ें नहीं पता होती। तो यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि इसको मेन इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। फिर हम बात करेंगे डिविजिबिलिटी के बारे में। डिविजिबिलिटी में क्या होता है कि नॉर्मली अगर किसी बच्चे को क्वेश्चंस दे दिया जाता है तो उसमें मान लो पूछा गया कि ये नंबर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है कि नहीं, कैसे पता करेंगे। तो क्या करेंगे, तो वो पहले वाले नंबर को दूसरे नंबर से पूरा डिवाइड करके देखते हैं, जिसमें उनका बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग कुछ रूल्स देखेंगे जिस रूल्स के बेसिस पे हम ये पता लगा सकते हैं, देख कर ही पता लग जाएगा हमें कि वो नंबर क्या दूसरे नंबर से डिवाइड हो रहा है या नहीं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे पावर एंड सर्ट्स के बारे में कि इसमें पावर्स जैसे क्यूब रूट, क्यूब, स्क्वायर रूट, स्क्वायर, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी हम देखेंगे। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में अपने सिंप्लीफिकेशन के बारे में, जिसमें हम जानेंगे बॉड मास के रूल्स के कारण कैसे हम क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनको हम कितनी फास्ट कैलकुलेशन कैसे बिना मिस्टेक के हम कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे AP, GP एंड HP के बारे में। AP यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, GP यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, HP यानी कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अब यहाँ पे कुछ लोगों को लगेगा यदि ये तो डोमेन का पार्ट दे दिया, पर ये डोमेन का नहीं, इससे भी क्वेश्चंस, एक या दो क्वेश्चंस लास्ट टाइम पे पूछे गए हैं लास्ट ईयर के PYQ में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता जा रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में चांसेस हैं कि आगे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं, इनसे क्वेश्चंस किस टाइप के आए हैं। फिर हम बात करेंगे परसेंटेज के बारे में कि परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है पूरा। फिर हम बात करेंगे डिस्काउंट के बारे में कि डिस्काउंट हम कैसे निकालते हैं, कैसे हमें पता चलेगा कितना डिस्काउंट है। ठीक है, और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे कि कैसे पूछे जाते हैं। फिर हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, जिसमें हम पता करेंगे कि प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, लॉस कैसे निकालते हैं। ठीक है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखेंगे। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। इसको सारे टॉपिक्स को लगभग आपने 6, 7, 8 तक के क्लास में पढ़ा होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट भी आपको मैथ्स के क्लास 7th के NCERT में आपको दिख जाएगा। तो उसमें हम हल्का सा उसका रिव्यू लेते हुए आगे आगे बताएंगे कि उसको और कैसे सॉल्व करते हैं, किस टाइप से इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे पार्टनरशिप के बारे में। फिर आगे हम बात करेंगे रेशियो एंड प्रपोर्शन के बारे में, जिसमें हम रेशियो निकालेंगे। ठीक है, रेशियो कैसे निकालते हैं, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। फिर हम एज को देखेंगे। एज तो बहुत ही मार्क्स गेनिंग टॉपिक होता है मैथ्स में, जिसमें हम अगर सिंपल सा भी, थोड़ा सा भी अगर माइंड यूज़ कर ले तो हम इसके क्वेश्चंस सही कर लेंगे। फिर हम मिक्सचर और एलिगेशन की बात करेंगे। मिक्सचर जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि कई सारे टॉपिक्स को हम इसमें मर्ज करेंगे। ठीक है, और एलिगेशन का मतलब कि उसका हम रेशियो निकालेंगे। ठीक है, कि एक के चेंज होने से दूसरे पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इस टाइप का हम रेशियो निकालेंगे, उसमें पता करेंगे कि क्या होता है। तो इसको हम डिटेल में लेक्चर में, अपने आने वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे। फिर वर्क एंड टाइम एंड वर्क एंड वेजेस रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे होता नहीं, कुछ क्वेश्चन सुना होगा
कि अगर 2 आदमी एक दीवार को 5 दिन में बना लेते हैं तो 5 आदमी उसी दीवार को कितने दिन में बना लेंगे। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो इसी में आता है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में। इसके फॉर्मूले देखेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे क्या आता है। इसी में जो स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस है, इसी में हमारा एक क्वेश्चन आता है बोट एंड स्ट्रीम का, जिसमें हमें ये दिया जाता है कि मान लो बोट जा रही है, बोट अगर अप स्ट्रीम में जा रही है तो उसकी स्पीड क्या होगी, डाउन स्ट्रीम में जा रही है तो उसकी स्पीड क्या होगी। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। ये आपको टेंथ की जो एनसीईआरटी थी उसमें था। ठीक है, तो फिर हम बात करेंगे एवरेज के बारे में, एवरेज कैसे निकालते हैं। स्टैटिस्टिक्स में बात करेंगे कि स्टैटिस्टिक्स में जैसे मेनली 3-4 टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि मीन, मोड, मीडियन, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर हम बात करेंगे अलजेब्रा के बारे में। फिर हम बात करेंगे ज्योमेट्री के बारे में, कि ज्योमेट्री में हम बात करेंगे लाइंस एंड एंगल्स के बारे में, ट्राइंगल्स के बारे में, क्वाड्रिलेटरल्स, सर्कल्स, पॉलीगॉन, ये सब क्या होते हैं। ठीक है, इनको कैसे सॉल्व करते हैं, इनका फॉर्मूला क्या होता है सॉल्व करने का, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। फिर हमारा आता है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में क्या होता है, डिफरेंट टाइप के फॉर्मूले होते हैं, वाई एरिया निकालो, सरफेस एरिया निकालो, वॉल्यूम निकालो, इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। सारे फॉर्मूलाज को हम डिस्कस करेंगे और क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं ये भी हम देखेंगे। ठीक है, इसमें मेनली क्या होता है कि अगर आपको फॉर्मूला पता है, थोड़ा सा माइंड यूज़ करके आप पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो मेंसुरेशन भी ऐसा टॉपिक है जिसमें आप मार्क्स गेन कर सकते हैं। फिर हमारा आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो सबसे इजी टॉपिक होता है। इसमें बस आपको पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे दिए होते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपको उनके बीच की डिस्टेंस और उनके बीच का जो रेशियो होता है, कुछ भी चीज़ें जो वो पूछेंगे वो आपको निकालना रहेगा। तो ये सबसे मार्क्स गेनिंग टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सबसे इजी भी होता है, जो बहुत जल्दी समझ में भी आ जाता है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री में हम देखेंगे हाइट एंड डिस्टेंस रिलेटेड फॉर्मूलाज और क्वेश्चंस देखेंगे, और साथ ही साथ हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखेंगे। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होता है, क्या होता है। तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे। साथ ही साथ हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसे होता है ना कि अगर दीवार इतनी ऊंची है, उसकी शैडो इतनी दूर पे बन रही है, तो इसकी दीवार की हाइट क्या होगी। ठीक है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री में देखेंगे। फिर हमारा आता है डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन में हम बार की ग्राफ की बात करेंगे, पाई चार्ट की बात करेंगे, टैबुलर की बात करेंगे और चार्ट की बात करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है कि हमारा प्रोबेबिलिटी नीचे होना चाहिए था, चार्ट ऊपर होना चाहिए था। तो एक बार आप इसको देख लीजिएगा कि डाटा इंटरप्रिटेशन में हमें 4 चीज़ें आती, बार ग्राफ, पाई चार्ट, टैबुलर और चार्ट। इसमें क्या होता है, मेनली आपको डायग्राम दिया होता है, उस डायग्राम को देख कर आप क्वेश्चंस को अपने सॉल्व करते हैं। तो उसको देख कर ही आपको पूरा सॉल्व करना रहेगा। तो इसमें हम बताएंगे क्या होते हैं और इनको देख के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी पे क्वेश्चन आएंगे। प्रोबेबिलिटी डाइस का पता होगा आप लोगों को कार्ड्स के बारे में पता होगा, तो उससे रिलेटेड की हम देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं। ठीक है, फिर हमारा आता है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तो देख कर ही लगा होगा कि अरे नहीं ये तो डोमेन का पार्ट है, इस जनरल टेस्ट में कैसे पूछा जाएगा, ये तो हो ही नहीं सकता। बट लास्ट टाइम पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो आपको ये उतने हाई लेवल का नहीं, बट हाँ इतना आना चाहिए जितना आप जनरल टेस्ट में आप दे सके। तो हम आपको उतना ही पढ़ाया जाएगा जितना आप जनरल टेस्ट में आएगा। ठीक है, तो ये भी हमारा इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। ठीक है, तो